तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो हेसो होती है वो सारे घर के काम कर रही होती है। एंड फिर उसके पास ऐसी ब्यूम के मैसेजेस आ रहे होते हैं। एंड फिर एक मैसेज में ब्यूम ने उसको स्टिकर्स भेजे होते हैं एंड मैसेज भी किया होता है। एंड फिर उसमें लिखा होता है तुम ज़्यादा ऐसे काम मत करना, अपनी ब्यूटी स्लीप को ज़रूर ले लेना। एंड फिर जो हेसो होती है वो इस मैसेजेस को देख के स्माइल कर रही होती है। एंड फिर वो अपने मन में सोच रही होती है इसका ये युद्ध मुझे स्प्रिंग की याद दिलाता है। एंड फिर हम देखते हैं वो ऐसी मैसेज को देखते हुए अपने मन में सोच रही होती है इवन ऐसे जो मेरी स्लीव्स है जिसमें इतनी खुशबू भी नहीं है उसमें से भी फ्रेश ब्लूम्स की खुशबू आ रही है। एंड ये चीज़ जब होती है जब भी मुझे ये ऐसे मैसेज करता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है ब्यूम पे। और हम देखते हैं ब्यूम एक जगह पर बैठ के मैसेजेस को देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं उसके साथ एक जगह पे वहाँ पे डोंग भी बैठा होता है। एंड फिर डोंग उसको देखकर कहता है हाँ तुम किस चीज़ पे स्माइल कर रहे हो, क्या किसी ने तुम्हें तंग कर दिया, तुम मुझे एक बार ये बात बताओ। एंड फिर वहाँ पे ब्यूम कहता है किसी ने मुझे रीड पे छोड़ दिया, यानी कि मेरे मैसेजेस को। और फिर वहाँ डोंग कहता है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये चीज़ पॉसिबल भी है, क्या वो एक लड़की है। एंड फिर वहाँ पे ब्योम कहता है हाँ। और फिर हम देखते हैं डोंग इस चीज़ को सुन के काफ़ी हैरान होता है। एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है हाँ ये एक ऐसी लड़की से बात कर रहा है जो कि इसको ऐसे रीड पे छोड़ देती है, क्या हीजी को इस सब के बारे में पता है। और फिर हम देखते हैं अब सीन शिफ्ट होता है वापस हेसो पे। और हम देखते हैं हेसो अपने घर पे काम कर रही होती है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे मिंचोल आता है एंड उसके वो काफ़ी करीब आ जाता है। एंड फिर वो उससे कह रहा होता है तुम यहाँ पे ये क्या बना रही हो। एंड फिर वहाँ पे हेसो कहती है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा यहाँ पे खाना ही बना रही हो। एंड फिर वहाँ पे मिंचोल कहता है ज़रा मुझे भी दिखाओ, ज़रा मैं भी इसका टेस्ट करके देखूँ। एंड फिर वहाँ पे हेसो उससे कहती है थोड़ा आराम से, ये काफ़ी ज़्यादा हॉट है। एंड फिर वहाँ पे उसे खिलाने वाली होती है। एंड फिर वहाँ मिंचोल कह रहा होता है ठीक है ज़रा इसको थोड़ा सा ठंडा कर दो मेरे लिए। एंड फिर वहाँ पे हेसो उसको ठंडा कर रही होती है फूंक मार के। एंड फिर वो उसे खिलाती है। एंड फिर वो कहती है तो ये कैसा बना है। एंड फिर वहाँ पे मिंचोल कहता है हाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है, मुझे ये चीज़ तो पता थी कि मैं काफ़ी अच्छी जगह पे साइन अप कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ कुकिंग जब मैं तुमसे शादी कर रहा था। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो मिंचोल होता है वो अपने मन में अब सोचने लग जाता है मुझे ऐसे कुछ बुरा तो नहीं लग रहा वैसे भी कि मैं कुछ दिनों से किसी और के साथ ऐसे टाइम बस बिताता हूँ। एंड जब ये ऐसे स्वीट वर्ड से कहती है चीज़ों को तो मैं हर चीज़ों को वैसे भी मनाही कर देता हूँ। एंड फिर वो अपनी एक पास की बात सोचते हुए अपने मन में सोच रहा होता है ऐसे इसको ब्रेकफास्ट को कुक करना हर दिन मेरे लिए, वो भी ऐसे अजीब से सेमी बेसमेंट यूनिट पे, ये चीज़ मुझे ऐसे फील करती है कि एकदम से मुझे फ्लिकर मिलता है पिटीनेस का, बस और कुछ नहीं। आफ्टर ऑल मुझे ये चीज़ तो पता ही है कि ये हमेशा से मेरे लिए काफ़ी केयरिंग रहेगी। एंड इससे कोई भी मतलब नहीं होता कि मेरी आंखें कहीं भी जाएं। एंड किसको पता था ऐसे अपने पार्टनर पे चीट करने से कपल्स जो होते हैं वो काफ़ी क्लोज़र आ जाते हैं। एंड फिर हम देखते हैं जो मिंचोल होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आया होता है हेसो के। एंड फिर जो हेसो होती है वो उससे कहती है हाँ तुम्हारे को क्या कुछ हुआ है क्या, क्या कुछ हुई है चीज़ मुझे बताओ। एंड फिर वहाँ पे मिंचोल कहता है नहीं नहीं, बस मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता था कि तुमने मुझे पैसे दे दिए थे ताकि मैं न्यू चीज़ें खरीद पाऊँ जो मैंने तुमसे पहले कहा था। एंड फिर वहाँ पे हेसो कहती है ओह क्या तुमने वो चीज़ खरीद ली। एंड फिर वो कहता है नहीं मैंने अभी तो ऐसे अपने लिए डीओ परफ्यूम्स नहीं लिए, अभी तक तो नहीं, आई गेस मैं थोड़ा सा बिज़ी था थोड़े टाइम तक। एंड मुझे ऐसे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगा तुमसे पैसे मांगना क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके पैसे लाती हो। एंड फिर वहाँ पे हेसो कहती है तुम इसके बारे में चिंता मत करो,
बस तुम अपने लिए कुछ अच्छा खरीद लेना। एंड फिर वहाँ पे इस बात को सुन के जो मिंचोल होता है वो अपने मन में सोचता है, मेरी काइंड, केयरिंग, लॉयल एंड बोरिंग वाइफ। एंड फिर हम देखते हैं जो मिंचोल होता है वो काफ़ी करीब आ जाता है वहाँ पे हेसो के। एंड फिर वहाँ पे जो हेसो होती है वो कह रही होती है, मिंचोल ज़रा एक सेकेंड। और तभी वहाँ पे मिंचोल कहता है, तुम ऐसे ही स्टिल रहना। एंड फिर हम देखते हैं वो काफ़ी और ज़्यादा करीब आ जाता है हेसो के। एंड फिर वहाँ पे हेसो कह रही होती है, मुझे सच्ची में सारे यहाँ पे काम ख़त्म करके काम पे जाना है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो मिंचॉल होता है वो ऐसी कुछ चीज़ों को सोच रहा होता है। एंड फिर वो काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है ऐसे ही हेसो के। एंड फिर वहाँ पे हेसो कह रही होती है उससे, मिंचॉल मुझे सच्ची पे टाइम पे जाना होगा काम पे, मैं ऐसे। और फिर हम देखते हैं मिंचॉल अपने मन में सोच रहा होता है, ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है एक ब्रिक की तरह। एंड कभी भी मैं कुछ भी करूं मुझे कोई रिएक्शन नहीं मिलता। मे बी तभी मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ज़रा एक बार इसको देखो कैसे ये ब्लश करती है। और फिर हम देखते हैं जो मिंचॉल होता है वो कह रहा होता है, ठीक है मैं इससे ज़्यादा चीज़ें आगे नहीं बढ़ाऊँगा। एंड फिर हम देखते हैं वो एकदम से पीछे हट जाता है। एंड फिर जो हेसो होती है वो कह रही होती है, क्या तुम मुझ पे गुस्सा हो? एंड फिर वहाँ पे जो मिंचॉल होता है वो कहता है, ऑफ कोर्स नहीं, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, मैं कोई एनिमल या कुछ हूँ? ठीक है तुम आराम से काम पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फिर वहाँ पे मिंचॉल अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे लिए हेसो एक ऐसे फ्लावर की तरह है जो मैंने तब तोड़ के निकाला था जब मैं एक थॉटलेस लिटिल बॉय था। एक ऐसा फ्लावर जिसकी सारी की सारी जो थॉर्न्स हैं वो लॉस्ट हो गई है एंड अब वो मेरे बिना सरवाइव नहीं कर सकता। एक प्रिटी एंड बोरिंग फ्लावर। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो हेसो होती है वो काम पे चली जाती है। एंड फिर वहाँ पे जो मिंचॉल होता है वो ऐसे ही लेट के हंस रहा होता है। एंड फिर हम देखते हैं वो आरी से बात कर रहा होता है। एंड फिर वहाँ पे आरी ने उसको मैसेज किया होता है, हाँ अब तुम क्या करने वाले हो? एंड फिर वहाँ पे मिंचॉल कहता है, कुछ नहीं बस अपना वीकेंड एंजॉय करूँगा, मैं रिलैक्स करूँगा घर पे। एंड फिर वहाँ पे आरी उसको मैसेज करती है, क्या तुम मुझे मिस नहीं कर रहे हो? एंड फिर वहाँ पे मिंचॉल कहता है, ऑफ कोर्स मैं कर रहा हूँ। एंड फिर वहाँ आरी रिप्लाई करती है, अगर मुझे इतना मिस कर रहे हो तो मुझे खुद से पहले टेक्स्ट क्यों नहीं करते फिर? ठीक है तो फिर हम मेरे साथ घूमने चलो कहीं। एंड फिर वहाँ पे जो मिंचॉल होता है वो इस मैसेज को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, मे बी मैं इसको जो मुझे शॉपिंग करनी है मैं उसके लिए ले जाता हूँ, बट ये तो वो पैसे हैं जो मुझे हेसू ने दिए हैं। एंड फिर हम देखते हैं वो कुछ पास की बातें याद करता है, जहाँ हम देखते हैं जो हेसू होती है वो शॉपिंग के लिए आई होती है, बट वो वहाँ पर कपड़े के प्राइस को देख के एकदम से शॉक होती है और वो अपने मन में सोच रही होती है, हाँ इसमें कितने सारे ज़ीरोज़ हैं। एंड फिर हम देखते हैं वहीं पे पास में मिंचॉल आता है। एंड फिर वो हेसो से कहता है, क्या तुम्हें कुछ पसंद आया? एंड फिर वहाँ पे हेसो कहती है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं। एंड फिर ऐसी पास में जो हेसो होते हुए वैसे एक बैग को देख रही होती है चलते हुए। एंड फिर वहाँ पे मिंचॉल कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? एंड फिर वहाँ पे हेसो कहती है, नहीं नहीं मैं बस देख रही थी। एंड फिर वहाँ पे जो मिंचॉल होता है वो कहता है, तुम्हें पता है ना कि ये एक लग्जरी ब्रांड है राइट? आई बेट कि ये जो पर्स है ये एटलीस्ट सेवरल मिलियन वॉन का तो होगा ही। और फिर वहाँ पे इस चीज़ को सुन के जो हेसो होती है वो कहती है, हाँ सच्ची में? एंड फिर वो अपने मन में सोच रही होती है, मुझे नहीं पता था कि एक पर्स इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। एंड फिर वो ऐसे ही चलते हुए कहती है, चलो कोई बात नहीं घर चलते हैं। एंड फिर वहीं पे पास में जो मिंचॉल होता है वो उसको ऐसे ही देख रहा होता है। एंड फिर हम देखते हैं अब सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में। और फिर जो मिंचॉल होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, और मैं बिना ऐसी चीज़ों को रिमेंबर करे भी अभी चुपचाप जा सकता था। चलो जो भी है, कोई भी पॉइंट नहीं है कि तुम हेसो को इन जगहों पे लेके जाओ। वैसे भी उसको ब्रांड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है।
एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो मिनचॉल होता है उसने आरी को मैसेज कर दिया होता है। तो ठीक है, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं देन। एंड फिर वहाँ पे इस चीज़ का मैसेज करके जो मिनचॉल होता है वो अपने मन में सोचता है मैं आरी के साथ ही चला जाऊँगा। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक जगह पे, और हम देखते हैं वहाँ पे दो बंदे खड़े हुए होते हैं। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदे के हाथ में एक फ़ोटो होती है जो कि शायद से मिनचॉल और आरी की होती है। एंड फिर वो बंदा उस फ़ोटो को देख रहा होता है। एंड फिर वो एकदम से लाइटर निकालता है अपना, एंड फिर वो उसको जलाने लग जाता है। एंड फिर हम देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं बियोमी होता है। एंड फिर वहाँ पे वो उस फ़ोटो को पूरा जला देता है। और फिर हम देखते हैं अब सीन शिफ्ट होता है उसी मोटल पे जहाँ पे हेसो काम करती होती है। एंड फिर वहाँ पे वो काम कर रही होती है एंड उसके पास मैसेज भी आया हुआ होता है। एंड फिर वो वहाँ पे अभी अपने मन में सोच रही होती है मुझे अभी थोड़ी सी नींद आ रही है, बट मैं ऐसे नहीं कर सकती बिकॉज़ अभी मेरी नाइट शिफ्ट भी है कन्वीनियंस स्टोर में। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे उसके पास ब्यूम का मैसेज आया होता है। एंड फिर वहाँ पे उसने लिखा होता है क्या मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए मिल सकता हूँ काम के बाद। एंड फिर वहाँ पे जो हेसो होती है वो अपने मन में सोच रही होती है इस मैसेज को पढ़ के स्ट्रेंज, क्या कुछ हुआ है। मैं इसके बारे में ऐसे चिंता करना नहीं छोड़ पा रही जब से मैंने इसकी फेस पे एक वो स्कार देखा था। मैं इस चीज़ के लिए तो श्योर हूँ कि अपना ध्यान रख सकता है, बट चलो लेट्स सी। मैं वैसे भी यहाँ से मुझे छुट्टी जल्दी मिल जाएगी, तो मेरे पास थोड़े से मिनट्स तो होंगे ही मेरे कन्वीनियंस स्टोर की शिफ्ट से पहले, तो मैं इससे मिल लूँगी। मे बी वो चीज़ मुझे थोड़ा सा जगा देगी। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे ब्यूम खड़ा होता है एक जगह पे। एंड फिर हम देखते हैं वो उस मोटल के बाहर ही खड़ा होता है जहाँ पे हेसो काम कर रही होती है। एंड फिर वो जैसे ही बाहर आती है वो उसको देखती है। एंड फिर वो कहती है तुम थोड़े से डिफरेंट लग रहे हो आज। एंड फिर वहाँ पे ब्यूम कहता है सच्ची में। एंड फिर वहाँ हेसो कहती है यस। एंड फिर वो वहाँ पे ब्यूम के कपड़ों को देख के अपने मन में सोचती है जिस वे में आज इसने ड्रेस करा है ये आज काफ़ी ज़्यादा मैच्योर लग रहा है। एंड फिर हम देखते हैं वैसे ही चलते हुए जा रहे होते हैं। एंड फिर वहाँ पे हेसो कहती है उससे मेरे पास बस थोड़े से ही मिनट्स हैं। एंड फिर वहाँ पे ब्यूम कहता है क्या तुम्हें दूसरी शिफ्ट पे जाना है?" एंड फिर वहाँ पे हेसो कहती है हाँ। और फिर वहाँ ब्यूम कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कन्वीनियंस स्टोर तक तो छोड़ ही सकता हूँ। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो हेसो होती है वो अपने मन में सोचती है ये चीज़ काफ़ी स्ट्रेंज है, क्या मैंने ये चीज़ मेंशन करी थी कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो ब्यूम होता है वो चलते हुए अब कह रहा होता है हेसो से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है कि तुम ऐसे एलेज में रात को चलती हो, देखो ज़रा कितना डार्क है यहाँ पे। एंड फिर वहाँ पे हेसो कहती है मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी हूँ इस चीज़ के बारे में सोचने के लिए। एंड फिर वहाँ पे ब्योम कहता है बट मैं तो नहीं हूँ। एंड फिर हम देखते हैं जो हेसो होती है उसको देख रही होती है। एंड फिर वो एकदम से कहती है तुम बेसिकली एक वॉकिंग वॉल हो, ज़रा देखो कि तुम कितने लंबे हो। एंड फिर वहाँ पे ब्योम कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पीछे चलूँ ऐसे। एंड फिर हम देखते हैं वो पीछे आ जाता है हेसो के। एंड फिर वो काफ़ी लंबा भी होता है। एंड फिर वहाँ पे हेसो उसको मुंह पर करके देखती है। एंड फिर वो एकदम से मुंह नीचे करके कहती है ऐसे सिली मत बनो, तुम मेरे साइड में ही चल लो। एंड फिर वहाँ पे ब्यूम कहता है ओके। एंड फिर हम देखते हैं वैसे ही चलने लगता है हेसो के पीछे पीछे। एंड फिर एकदम से उसकी नज़र हेसो की गर्दन पे जाती है जहाँ पे कुछ मार्क्स भी होते हैं। एंड फिर हम देखते हैं वो एकदम से हेसो के कंधे पे हाथ रखता है। एंड फिर वो दूसरा हाथ भी रखता है। एंड फिर वहाँ पे इस चीज़ को देख के हेसो कहती है अब क्या मैटर है। एंड फिर वहाँ ब्योम कहता है "हम्म, तुम्हारे नेक पे कुछ मॉस्किटो बाइट्स दिख रही है मुझे। एंड फिर वहाँ पे हेसो कहती है मॉस्किटो बाइट्स, ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, ऐसे विंटर में मॉस्किटोज़ तो नहीं होने चाहिए। एंड मैंने तो ऐसे कोई इचिंग कोई भी नोटिस नहीं करी।
एंड फिर वहाँ पे ब्यूम कहता है मे बी और कोई बग होगा फिर। और फिर वहाँ पे हेसो कहती है आई डोंट थिंक कि ऐसे कोई बग सरवाइव करता है इस वेदर में। और हम तभी देखते हैं वो एकदम से एक पास की बात सोचती है जब वो सुबह मिंचुल के साथ होती है। एंड फिर वो काफ़ी ज़्यादा शर्म के मारे लाल हो जाती है। एंड फिर वो कहती है अपनी गर्दन पे हाथ रखते हुए नेवर माइंड, इसको छोड़ो, ये एक बग ही होगा। और फिर जो ब्यूम होता है वो काफ़ी पास आके हेसो से कहता है राइट, मैंने भी यही सोचा था। एंड फिर हम देखते हैं उसकी गर्दन पे छूने के बाद एकदम से कहता है मैं इस पे कोई बैंडेड्स लगा दूंगा तुम्हारे लिए। और फिर हम देखते हैं जो हेसो होती है वो अपने मन में सोच रही होती है ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा गुड है कि ये यंग और इतना नेव है। एटलीस्ट ये जो बैंडेड्स है ये मुझे आगे और ऐसे एम्बैरसमेंट नहीं लेने देगी। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो बियोम होता है वो उसकी गर्दन पे ऐसे बैंडेड लगा रहा होता है। एंड फिर वहाँ पे वो बैंडेड लगाने के बाद कहता है येसु से मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो इतने टाइम से।